हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज दिन बुधवार का है और आज तारीख 31 है, यानी कि यह जो ब्लॉग आज का ही है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 8 बज रहे हैं। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो बर्तन रखे हुए हैं ना रात के, उनको स्टैंड में लगा देती हूँ, जिससे कि ये बर्तन का टोकना ना खाली हो जाएगा। और आज मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई भी करनी है और आज एकादशी है, तो एकादशी का मेरा व्रत भी है। तो थोड़ी सी मुझे सफाई करनी है घर की, जैसे कि हो जाती है ना, तो उसमें मुझे समय लगेगा। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बनाने का काम कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। तो जो सुबह की झाड़ू होती है मेरी, वो झाड़ू लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर। पहले मैं बर्तन सेट करूँगी और मुझे जो खाना बनाना है वो सब्ज़ी वगैरह भी मैंने काट के तैयार कर ली है। तो सारा ही काम मेरा तैयार है, तो सिर्फ अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो उससे पहले पहले मैं बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ, जिससे क्या है ना, हमें जो बर्तन चाहिए होते हैं ना, तो बार बार वो बर्तन के टोकने से निकालो ना तो बहुत आवाज़ आती है। और अभी बच्चे लोग सोए हैं, बच्चे नहीं उठे हैं और हस्बैंड जी भी अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, तो मैं अपना काम आराम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जी मेरी कटी हुई है। सब्जी में आज पत्ता गोभी की सब्जी बन रही है। आलू, प्याज, हरी मिर्च सब काट ली हूँ मैंने, और साथ ही मेरी दाल भी पक गई है। तो एक साथ मैं दाल और सब्जी दोनों में तड़का लगा दूंगी, तो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर पतीले में मैंने पहले दाल के लिए तड़का लगा दी हूँ। उसके बाद देखिए कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिए थे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। उसके बाद हमने उसमें प्याज डाल दिए। प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है, और प्याज हल्की सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही भुन गई है, क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी में हल्का सा डार्क कलर होता है ना, तो हल्का सा काला कालापन आता है, तो वो सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में। तो इसलिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी में मैं थोड़ा प्याज का जो कलर है ना डार्क ही करती हूँ। तो यहाँ प्याज भुन गई थी। उसके बाद हल्दी डाल के हमने थोड़े से इसमें आलू डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे। और इतने में ही हस्बैंड जी ड्यूटी से आ गए थे, तो यहाँ पर वो चाय बनाने के लिए निकाल रहे थे, तो वो दूध शक्कर निकाल के रख देते हैं, फिर मैं चाय चढ़ा दूँगी गैस में। तो यहाँ पर सारे ही ड्राई मसाले डालने के बाद फिर मैंने इसमें पूरे जो आलू कट करके रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से ना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और सब्ज़ी का स्वाद है ना दोगुना हो जाता है। तो मैं तो जैसे गोभी हुई है, बैगन हुई, इनमें कसूरी मेथी डालती हूँ। तो देखिए कसूरी मेथी डालने के बाद हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पत्ता जो गोभी है ना वो ऐड कर देंगे, और गोभी डालने के बाद इसे मिक्स करके मैं ढक के रख दूँगी, जिससे जो थोड़ा सा भाप से ना पानी निकलेगा तो ये फिर कम हो जाएगी। अभी ये लग रही है कि कढ़ाई भर के है, पर ये ना थोड़ी सी ही बनेगी। तो यहाँ पर देखिए पूरी मैंने पत्ता गोभी इसमें ऐड कर दी हूँ, और साथ ही हमारी जो दाल है वो भी उबल गई है। तो अब हम दाल में भी नमक डालेंगे और सब्जी में भी नमक डाल देते हैं। तो सब्जी में क्या है, नमक डाल देंगे ना तो जिससे सब्जी पानी रिलीज़ करेगी, तो उससे जो हमारी पत्ता गोभी है ना जल्दी से पक जाती है। और वैसे भी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनने में काफ़ी समय लगता है। मेरी पूरी रोटी बना के हो गई, तब तक ये सब्ज़ी ना बनती रही थी। तो यहाँ पर देखिए मसाले का जो डिब्बा है उसका काम हो गया है, तो हाथों हाथ हम उसे साफ़ करके भी उसकी जगह में रख देंगे। इस तरह से काम करो ना तो हमारा जो किचन है ना फैलता नहीं है। तो सारा काम हमारा हो गया है। यहाँ पर हम अब आटा लगाने की तैयारी करते हैं। दाल बन गई है, सब्जी भुन रही है। सब्जी भुनने में काफ़ी समय लगेगा, जब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा छान ली थी मैंने। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के हम अब आटा लगा लेते हैं। और रोटी का जो आटा होता है ना, मैं थोड़ा सा गीला ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मल मल के हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि आटा को जितना मलो ना उतनी ही सॉफ्ट और नरम रोटियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। तो इसे से अच्छे से मल के मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट में रखूँगी। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो आटा हमारा सेट हो जाएगा, जब तक मैं टमाटर काट के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आटा को लगा के मैंने एक साइड रख दी थी। उसके बाद मैंने फिर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर काटे हैं, और हम जो सब्ज़ी है ना उसमें ऐड कर देते हैं।
क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी में थोड़े टमाटर ना ज़्यादा डालो तो अच्छी लगती है, नहीं तो फिर इसका स्वाद ना मीठा मीठा आता है। तो ये वाली जो सब्ज़ी है ना, इसमें मसाला और टमाटर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आटा भी सेट हो गया था और सब्ज़ी बनने में तो काफ़ी समय लगेगा, तो सब्ज़ी को मैंने दूसरी गैस में रख दी हूँ। वो सेम आँच में पकते रहेगी जब तक हम इसमें रोटियां बना लेते हैं। तो आज चीकू को लंच में पराठे ले जाना था, तो पहले मैं पराठे बनाऊंगी, उसके बाद फिर सभी लोगों के लिए रोटियां भी बना के रख दूंगी, क्योंकि एक बार रोटी बनने का काम हो जाएगा उसके बाद फिर मुझे थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। फिर आज एकादशी है तो नहा के पूजा करने में भी समय लगता है, और जब भी मेरा व्रत होता है ना तो मैं आराम से नहा के पूजा करती हूँ, क्योंकि जो पूजा का काम होता है ना, हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सुबह जल्दी नहाओ ना तो फिर खाना बनाने की भी टेंशन रहती है, तो फिर हमारा जो आधा ध्यान पूजा में रहेगा और आधा ध्यान खाने में रहेगा। इसलिए मैं क्या है, खाना बना देती हूँ, अपने आराम से काम कर लेती हूँ, उसके बाद इत्मीनान से मुझे 1 घंटे व्रत वाली पूजा में लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पराठे हमारे बन गए थे, साथ ही रोटी भी सेक के रख दी हूँ मैंने। उसके बाद देखिए, जब तक ये हमारी सब्ज़ी ना भुन ही रही थी, अब हमारी जो सब्ज़ी है बन के तैयार हो गई है। और जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी है वो सूखी ही अच्छी लगती है, और बच्चों को बहुत पसंद है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, मुझे नहीं पसंद है। तो चलो, काश आज तो मेरा व्रत है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, तो इसे हम खाली कर देते हैं, क्योंकि अब साथ साथ बर्तन भी धुल लेंगे, जिससे हमारा जो रसोई का काम है ना पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन धुलने का काम मेरा हो गया है, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं निकले थे, अभी किसी का नाश्ता नहीं हुआ है, और मेरे यहाँ बच्चे लोग लेट ही खाते हैं, क्योंकि स्कूल 10:30 बजे के करीब होता है ना, तो वो 10 बजे के करीब खाना खाते हैं। तो इसलिए अभी किसी ने नहीं खाया है, तो बस जितने भी बर्तन थे उनको मैंने धुल दी हूँ। इसके बाद गैस साफ़ कर लेते हैं। तो गैस को मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल के एक बार गीले कपड़े से और एक बार फिर अच्छे से कपड़े से ही साफ़ कर दी हूँ। आज मैंने इसे जूने से नहीं मांजी हूँ, कपड़े से ही साफ़ करी हूँ, तो क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं थी, इससे भी अच्छे से साफ़ हो गई है। यहाँ पर गैस साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर जो ये कॉर्नर सेट है ना, इसमें ऑयल का डिब्बा रहता है ऊपर साइड, तो वो ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसे 2-4 दिन में मुझे साफ़ करना ही होता है। और वैसे भी रसोई हो या घर हो, हमें ना थोड़ी थोड़ी सफाई करनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर हमें ज़्यादा समय भी लगता है। इसलिए मैं जब भी समय मिलता है तो अपने किचन की जो है ना, थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहती हूँ, जिससे जो मेरा किचन है हमेशा चमकता रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो कॉर्नर सेट है, तो ऑयल वाला डिब्बा रखते हैं ना ऊपर, तो हल्की सी मैंने विम साबुन लगा के घिस दी हूँ। उसके बाद फिर जो नैपकिन है ना ये, तो इससे मैं 2-3 बार करके साफ़ कर दूँगी, तो इससे ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि ऑयल चिकनाहट वाली जगह में ना बिना साबुन या सर्फ के ना साफ़ नहीं होता है, वहाँ पर थोड़ी बहुत साबुन वगैरह लगानी ही होती है। तो कॉर्नर सेट साफ़ हो गया है। उसके बाद जो सामान जहाँ से निकाले थे उसे हाथों हाथ सेट भी कर दो तो ठीक होता है। तो सारा सामान सेट हो गया है। उसके बाद फिर जो नीचे वाले कवर्ड और ट्रॉली सेट है ना, तो आज मैं इनमें भी कपड़ा मारूंगी। तो जो ये वाली नैपकिन है ना, इसे मैं सर्फ से धुल लेती हूँ, जिससे जो गंदी रहती है ना वो निकल जाती है, और इसमें जो सर्फ का थोड़ा बहुत चिकनाहट रहता है ना, उससे अगर हम साफ़ कर दें तो इनमें ना एक शाइनिंग सी आ जाती है, ज़्यादा गीला नहीं रहता है। अच्छे से इसे सर्फ से धुल लो और पूरा पानी अच्छे से निचोड़ दो, और उसके बाद फिर इसे ना कवर्ड वगैरह साफ़ करो तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारे ही जो कवर्ड है और ट्रॉली सेट है, इन्हें इसी कपड़े से साफ़ करूँगी। तो इस तरह से हल्की फुल्की सफाई हमें करती ही रहनी चाहिए। तो हमारा जो पूरा कवर्ड है हो गए हैं साफ़ है, और बाकी जो मेरा काम अब हो गया है, इसके बाद सिर्फ मुझे पोछा लगाना है। पोछा लगाने के बाद अभी पूरे घर की सफाई रह गई है, सिर्फ रसोई बस हुआ है, बाकी पूरे घर की सफाई तो रह गई है। इसके बाद फिर मुझे वो करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं इधर, फ्रिज को भी साफ़ कर देते हैं लगे हाथ, तो रसोई का मेरा सारा काम हो जाएगा। इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।